घर के आंगन में ही बीचों बीच मंडप बनाया गया था, जिस घर पर चमचमाते तोरण लगाए गए थे। मंडप के चारों ओर कोने पर मिट्टी के 7 कलश एक के ऊपर एक रखे गए थे, जो अलग-अलग रंगों, छोटे-छोटे मोतियों और चमकीले शीशों के टुकड़ों से सजे हुए थे। घर के बाहरी हिस्से में जगमग करते रंग-बिरंगे लाइट की लड़ियां लगाई गई थीं। यूं समझ लीजिए पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। श्रीमती तिवारी अनीता चाहती थी पीहू की शादी में हल्दी, मेहंदी मेहंदी, संगीत से लेकर विदाई तक का हर रस्म घर से ही हो। इसलिए उन्होंने केवल रिसेप्शन के लिए ही मांगलिक भवन की बुकिंग करवा रखी थी। गीत संगीत के साथ ही शादी की रस्में शुरू हो गईं। श्रीमती तिवारी भाग भाग कर सारे काम अपने निगरानी में करवा रही थी। वह नहीं चाहती थी पीहू की शादी में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाए। इस भीड़-भाड़ और आनंद उल्लास के माहौल में नहीं चाहते हुए भी कभी-कभी अनीता की आंखें छलक जाती। पीहू भी हल्दी मेहंदी लगे हाथों से कभी अनीता के लिए दवाइयाँ तो कभी पानी लेकर आ जाती और कभी अनीता से लिपट कर कहती, माँ, अब बस भी करो, सुबह से दौड़ रही हो, थोड़ा आराम कर लो। पीहू चाहती थी अनीता एक बार उससे लिपट कर रोए, लेकिन अनीता अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को छिपा वहां से चले जाती। पीहू स्वयं भी अनीता के गले लग के दिल खोल कर रोना चाहती थी, लेकिन वह भी ऐसा ना करने के को मजबूर थी, क्योंकि उसे अपने दुख से ज्यादा माँ बाबा की खुशियों की फिक्र थी। वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से माँ बाबा को कोई ठेस पहुंचे या एक बार फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाए। यही वजह थी कि पीहू शादी के लिए तैयार हो गई। आज रात जब पीहू बाबू को दवाई देने उनके कमरे के पास पहुंची, तो वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। माँ बाबा से कह रही थी, पीहू की विदाई के नाम से ही कलेजा मुंह को आ जाता है। पीहू के बगैर पूरा घर सूना हो जाएगा। उसके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी? यह घर काटने को दौड़ेगा। तभी बाबा माँ को समझाते हुए कहने लगे, तुम यह कैसी बातें कर रही हो अनीता? बेटी तो विदा करना ही पड़ता है। और फिर कभी तुमने सोचा है हमारे बाद पीहू का क्या होगा? जीवन की राह में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब हर इंसान को एक हमराही की जरूरत पड़ती है। यह पीहू की भविष्य का सवाल है। रजत बहुत ही अच्छा लड़का है। वह हमारी पीहू को बहुत खुश रखेगा। हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी, रानी बनकर। ऐसा कहते हुए बाबा का कंठ भर आया। माँ बाबा के मुहासे स्वर जानकर बोली, मैं सब समझती हूँ, लेकिन क्या आप पीहू के बगैर रह पाओगे? मुझसे ज्यादा स्नेह करते हैं आप पीहू से। उसमें तो आपकी जान बसती है। बाबा माँ से कुछ कहे बगैर चुपचाप दीवार पे लगी दीपक की तस्वीर की ओर निहारने लगे। फिर एक लंबी सी सांस लेते हुए बोले, अनीता, अपने मन को कड़ा कर लो। यदि हम टूट गए तो पीहू बिखर जाएगी, और अगर पीहू बिखर गई तो हम दीपक को क्या जवाब देंगे? यही सब सुन पीहू बाबा को दवाई दिए बगैर ही अपने कमरे में लौट आई। अपने हाथों में दीपक और अपनी शादी की तस्वीर लिए दीपक के चेहरे पर हाथ फेरती अतीत की गलियारों में चहलकदमी करने लगी। पीहू की आंखों के सामने दीपक और उसकी शादी की सुनहरी यादें पंख पसारे चलचित्र के भांति चलने लगे। पीहू अब तक नहीं भूली वह लम्हा जब वह पहली बार ब्याह कर इस घर में आई थी। दीपक उसमें इतना खोया रहता कि कई बार वह स्वयं से शर्मा जाती। माँ बाबा से दुलार इतना मिलने लगा कि उसे मायके की भी सुध ना रही। माँ बाबा और दीपक तीनों पीहू का ऐसा ख्याल रखते मानो वे कोई छोटी बच्ची हो। दीपक चाहता था पीहू अपने बीए की पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन पीहू अब उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, या यूं समझ लीजिए वह ध्यान देना ही नहीं चाहती थी। वह सब छोड़ घर गृहस्थी में रम जाना चाहती थी।
दीपक को पाने के पश्चात उसके मन में कुछ और शेष पाने की अभिलाषा ही नहीं रही। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी पीहू की शादी के कुछ ही महीने बीते थे। उसके हाथों में रचे मेहंदी के रंग भी नहीं उतरे थे कि एक रोड एक्सीडेंट में दीपक की मौत हो गई और पलक झपकते ही खुशियों के सारे पल फना हो गए। दीपक के जाते ही लोगों के दिखने का नजरिया ही बदल गया। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ लोग कहने लगे, इसके पैर पड़ते ही घर का चिराग बुझ गया। जिस पीहू को कल तक घर की लक्ष्मी कहा जाता था, आज उसे अशुभ की संज्ञा दी जाने लगी। समाज में कई प्रकार की कानाफूसी होने लगी, जो उड़ती हुई माँ बाबा के कानों पर भी पड़ने लगी। इन बातों से माँ विचलित हो उठती तो बापा उन्हें साथ कराते, लेकिन कभी पीहू को इस बात का आभास नहीं होने देते। दीपक की मृत्यु के पश्चात पीहू के जीवन में सब कुछ बदल गया। नहीं बदला था तो केवल पीहू के प्रति माँ बाबा का प्यार। वे आज भी उसे उतना ही प्यार करते थे, बल्कि पहले से ज्यादा करने लगे थे। माँ तो पीहू को पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। इसी सब के बीच एक रोज पीहू के माता पिता उसे लेने पहुंचे तो बाबा अपने हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, पीहू आपकी बेटी है, आप जब चाहें उसे ले जा सकते हैं। दीपक हमारे घर का चिराग था और आप पीहू ही इस अंधेरे घर की ज्योति है। लेकिन फिर भी यदि आप पीहू को अपने संग ले जाना चाहते हैं तो हम रोकेंगे नहीं। यह सब सुनने के बाद पीहू के माता पिता उसे साथ लिए बगैर ही लौट गए। पीहू ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। उसके पायल की छमछम और चूड़ियों की खनखन उसकी सिसकियों में कहीं खो गई। तभी एक दिन बाबा पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, पीहू तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर लो। व्यस्त रहोगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और फिर दीपक की भी यादें यही इच्छा थी। पीहू भी मान गई और उसने अपने बीए टेक्सटाइल की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। धीरे धीरे पीहू की जिंदगी फिर मुस्कुराने लगी। पढ़ाई पूरे होते ही बाबा ने अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कार्य भार पीहू को सौंप दिया ताकि वह व्यस्त रहे। पीहू ने भी इंडस्ट्री के सभी काम ऐसे संभाल लिए जैसे दीपक ने संभाल रखा था। सहसा एक शाम जब पीहू फैक्ट्री से घर लौटी तो माँ और बाबा उसे अपने समीप बिठाते हुए बोले, पीहू अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है। अचानक पीहू के हाथ से तस्वीर गिर गई और वह वर्तमान में लौट आई। तस्वीर एक और रखते हुए सोचने लगी, ये कैसा विधि का विधान है। जिस घर में उसकी डोली उतरी थी, कल उसी घर से उसकी डोली उठेगी।